हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व का मतलब होता है कि आपका जो प्रॉफिट है उसका एक पार्ट आप एक रिजर्व की तरह साइड में रखना चाहते हो। जैसे आप भी अगर जॉब करते हो तो आप 50,000 रुपये, मान लो आपकी सैलरी है, तो आप कोशिश करोगे कि उसमें से 10,000 रुपये आप सेव कर लो, जिससे कि आप फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आए तो उस 10,000 को आप यूज कर पाओ। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर अगर आपका प्रॉफिट है 50,000 रुपये, तो आपने क्या क्या किया, उस उस 50,000 में से 10,000 रुपये आपने एक जनरल रिजर्व क्रिएट कर लिया। और जनरल रिजर्व जब आप क्रिएट करोगे, एक बिजनेस के पास जितने ज्यादा रिजर्व्स होते हैं उसको उतना ही हम फाइनेंशियली साउंड मानते हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप जॉब भी करते हो और आप सेव करते हो अपनी सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ, तो 1-2 साल के अंदर आपके पास काफी सारे पैसे हो जाएंगे। और जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो कोई इमरजेंसी क्रिएट होगी, तो आप उस रिजर्व को यूज कर पाओगे। तो यानी कि ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अकाउंटिंग के अंदर या पर्सनल लाइफ के अंदर, कि आपका जो प्रॉफिट का एक हिस्सा है आप उसको खर्च नहीं करते हो, उसको बचा के रख लेते हो। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है फाइनल अकाउंट्स के अंदर? एक तो आप देखो, प्रॉफिट में से निकाल के अलग रख रहे हो। मान लो जनरल जनरल रिजर्व आपने 10,000 रुपये क्रिएट किया, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट से उस चीज को आप काट रहे हो। ठीक है। हालांकि देखा जाए तो हम जनरल रिजर्व को क्या बोलते हैं, ये होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का बंटवारा। और ये सब आप हायर लेवल पे पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए आपके लिए इतना जानना काफी है कि जनरल रिजर्व को आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे, क्योंकि प्रॉफिट से आपने एक हिस्सा निकाल लिया। और जब वो निकाल लिया तो कहीं खर्च तो किया नहीं, तो वो एक क्रिएट हो गया एक नया अकाउंट। तो बैलेंस शीट के अंदर एक जनरल रिजर्व के नाम से 10,000 रुपये एक नया आइटम क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे जनरल रिजर्व। तो ये इसका एडजस्टमेंट होगा जनरल रिजर्व का। और इसको समझने का एक दूसरा तरीका क्या है, कि जो एडजस्टमेंट की चीजें हैं उनको हम दो इफेक्ट देते हैं। एक तो हम डेबिट इफेक्ट देते हैं, और एक हम क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे इसको डेबिट इफेक्ट दे दिया है। और हमने लाइबिलिटीज में लिख दिया है इसको, और लाइबिलिटी में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब क्रेडिट होती हैं। तो हमने यहाँ पे लाइबिलिटीज में जनरल रिजर्व लिख के हमने क्या किया है, इसको इसको हमने क्रेडिट इफेक्ट दिया है। तो इस तरीके से हमने उसको डेबिट इफेक्ट भी दे दिया। डेबिट इफेक्ट दे दिया हमने कितने से, 10,000 रुपये से। और उसी चीज को हमने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया 10,000 रुपये से। क्यों? तो क्रेडिट डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट दोनों क्यों दिया? क्योंकि ये एडजस्टमेंट में था। और एडजस्टमेंट में कोई चीज होती है, इसका मतलब क्या है, उसकी जनरल एंट्री नहीं हुई हुई है। अब जनरल एंट्री किसी चीज की नहीं हुई है तो हमें एक डेबिट इफेक्ट देना होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट देना होता है। तो ये आपका था जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स के अंदर। तो अब आप जनरल रिजर्व जब यहाँ पे लिख लोगे, इसके बाद आप प्रॉफिट निकालोगे, तो ऑफ कोर्स आपका प्रॉफिट 10,000 से और कम हो जाएगा। और वो जो प्रॉफिट निकलेगा वो आप जाके कैपिटल में ऐड कर दोगे, जैसे कि आप हमेशा करते हो। तो ये था आपका जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट। एंड दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।